राजधानी रांची में आसमान कहर बरपा रहा है। रांची में भी तापमान 42 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया। चिलचिलाती धूप ने शहरवासियों का जीना दूभर कर दिया। लू लगने की घटनाएं बढ़ रही है। अब तक लू लगने से 13 लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे में सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। में गर्मी ने जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। रांची के रहने वालों ने शायद ये कभी सोचा भी नहीं होगा कि रांची में ऐसी भीषण गर्मी पड़ेगी। कभी हिल स्टेशन के रूप में विख्यात रांची आज अपनी पहचान खोता जा रहा है। यह आज तक का इतिहास में जब से होश संभाले तब से आज तक रांची में इतना गर्मी कभी महसूस नहीं हुआ है। मुझे लगता है इतिहास में लिखा जाएगा कि रांची में इस 2023 में सबसे ज़्यादा गर्मी। देखिए मेरा पसीना से अभी भी मेरी हालत बहुत सुस्त हो रहा है। एकदम रोड में आदमी का निकलना मुनासिब नहीं है। हम रांची में 1978 से आ रहे हैं, लेकिन आज की जो स्थिति है जून महीना में 17-18 तारीख जो बीत रहा है, 18 तारीख है, ये 15-16 जून से जो गर्मी इतना हार्ड गर्मी है कि घर में रूम में भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। बीते कुछ समय में राज्य के सभी जिलों में गर्मी का कहर जारी है। रांची में 41.5 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। देवघर और पलामू में 44.7 डिग्री, गोड्डा में 46.5 डिग्री, गिरिडीह में 43.1 डिग्री, रामगढ़ में 43 डिग्री, गुमला में 42.8 डिग्री, सिमडेगा में 42 डिग्री, साहिबगंज में 41.9 डिग्री, पश्चिमी सिंहभूम में 41.5 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। राज्य के सभी जिलों में तापमान 40 डिग्री से ऊपर रिकॉर्ड किया गया है। बढ़ती गर्मी को देखते हुए डॉक्टर कई एहतियात बरतने की सलाह दे रहे हैं। जब तक जरूरत न हो घर से बाहर ना निकले। घर से निकलते समय चेहरे को ढक कर निकले। कच्चे आम, पुदीना और नींबू का इस्तेमाल करें। कच्चा प्याज का इस्तेमाल थोड़ा अधिक करें। जहाँ तक हो सके लिक्विड चीजों का इस्तेमाल करें। लू लगने की स्थिति में तत्काल डॉक्टर के पास जाएं। गर्मी के लिए तो सबसे बड़ी बात है कि जो मिड टाइम है, मिड डे है, जो 11 बजे से 2-3 बजे तक, उस समय धूप अवॉइड करें और कहीं भी बाहर जाने से पहले पूरा ORS या पानी पिएं और जाके भी थोड़ी देर बाद रुक के पानी पिएं। फ्रीज के पानी का इस्तेमाल नहीं करें। पूरी बांह के कपड़े पहने और छाता अगर संभव हो तो छाता लेके चलें। अभी कई लोग लू की चपेट में आ रहे हैं। सूचना के अनुसार लू लगने से 13 लोगों की मौत हो गई है। अभी कुछ और दिनों तक लू चलने की संभावना है। ऐसे में बचाव ही इसका बेहतरीन उपाय है। रांची से गुड्डू के साथ सत्यव्रत किरण की रिपोर्ट। तो कहर बरपा रहा है सूरज, और कभी कल्पना नहीं की थी। झारखंड का शिमला कहा जाता था रांची को। किसी ने कल्पना नहीं की थी कि रांची में इस तरह बेतहाशा गर्मी पड़ेगी। ह्यूमिडिटी से लोग दो चार होंगे। आप सोचिए, जब रांची की हम बात करें तो झारखंड के अन्य जिलों की क्या कुछ सूरत हाल होगी। गिरिडीह की बात करें, गोड्डा की बात करें जहां सबसे ज्यादा तापमान हो रहा है, जमशेदपुर की बात करें या गढ़वा की बात करें, वहां पर लोग किस तरह से इस भीषण गर्मी का सामना कर रहे होंगे। इस विशेष मसले पर चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ हैं। और जब भी इस तरह की समस्याएं आती है, इन लोगों को हम सबसे पहले ढूंढते हैं जिन्हें धरती का भगवान कहा जाता है, यानी डॉक्टर्स। हमारे साथ डॉक्टर संजय कुमार है, स्किन स्पेशलिस्ट है, स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका न्यूजीलैंड भारत में। और डॉक्टर अमित गोंड साहब हैं जो गिरिडीह से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, आपका भी स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में। अमित साहब से शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरह से गर्मी पड़ रही, भीषण गर्मी पड़ रही है झारखंड में, इस तरह से मरीजों की संख्या बढ़ रही है। लगातार आप लोगों की तरफ से सलाह दी जा रही है कि लू से बचाव करें, किस तरह से बचाव करें, लेकिन लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, मजबूरी है उनकी, अपने दफ्तर जाना है, काम पे जाना है, बहुत बीमार लोग पड़ रहे हैं। हम चाहेंगे कि आप हमारे माध्यम से लोगों को बताएं कि इस भीषण गर्मी से कैसे बचाव करें, कैसे सावधानी बरतें, कैसे सतर्क रहें। मैं डॉक्टर अमित गोंड गिरिडीह झारखंड से बोल रहा हूँ। यहाँ पे अभी जितने पेशेंट आ रहे हैं
सब हीट स्ट्रोक की वजह से आ रहे हैं, मैक्सिमम यहाँ पे देखा गया है। जनरली टेम्परेचर हमारे शहर का 45-46 चल रहा है और जो पेशेंट आ रहे हैं काफ़ी हीट स्ट्रोक के हुए हैं, जो डायरेक्ट सन एक्सपोजर प्रॉब्लम जिनको हो रहा है तो उनकी वजह से हीट स्ट्रोक होने का खतरा ज़्यादा हो रहा है। तो जो अपने काम की वजह से घरों से बाहर निकल रहे हैं तो अच्छे से डॉक्टर साहब आप बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं, लेकिन आपकी ऑडियो स्पष्ट हम तक नहीं आ रही है। हम कुछ तकनीकी खामी है, हम उसे दुरुस्त कर फिर से आपसे जुड़ेंगे डॉक्टर साहब। तब तक हम डॉक्टर संजय का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, बड़ी समस्या है गर्मी, जो भीषण गर्मी पड़ रही है। आप भी रांची के रहने वाले हैं, कई सालों से रांची को जानते हैं, समझते हैं। हमने कभी कल्पना नहीं की थी कि रांची में ऐसी बेतहाशा गर्मी पड़ेगी। अब गर्मी पड़ रही है, लोग उसका सामना कर रहे हैं। क्या आप लोगों की तरफ से सलाह, गाइडलाइंस होती है? आप स्किन विशेषज्ञ हैं तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि गर्मी के दिन में रैशेस पड़ना, धूप की जो अल्ट्रावायलेट रेज है उससे सामना करना, तो बहुत तरह की स्किन समस्याएं होती हैं। जैसा आपने सही कहा, अभी भीषण गर्मी पड़ रही है और ह्यूमिडिटी के साथ भी है, लेकिन जहाँ से स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जो अल्ट्रावायलेट रेज धूप में हमारा आना जाना रहता ही है, ऑफिस जाना है और अन्य भी काम है, उनसे बचाव बहुत ज़रूरी है। तो अल्ट्रावायलेट रेज डायरेक्ट जो हमारा स्किन है उस पर एक्सपोज एरिया है, उस पर वो असर डालता है। इसके अलावा सोलर डर्मेटाइटिस होने की संभावना रहती है, यानी त्वचा में चकत्ते जैसे आते हैं और इचिंग शुरू हो जाती है। PMLE, पॉलीमॉर्फ लाइट इरुप्शन, वो भी एक सोलर डर्मेटाइटिस का ही रूप है। अधिकतर जो कि लंबे समय तक स्कूटी चलाती हैं महिलाएं या पुरुष हैं, जो भी, या जिनका मार्केटिंग का काम है, फील्ड वर्क ज़्यादा है, वो धूप में ज़्यादा रहते हैं, तो उनको भी ये समस्या उत्पत्ति है। सन टैन तो एक सामान्य समस्या है ही। इसके बचाव के लिए कि जैसे कि लगाने के लिए हम लोग सलाह देते हैं कि एक अच्छा सन स्क्रीन, अच्छा से तात्पर्य है जिसका कि सन प्रोटेक्शन फैक्टर 40 हो, 40 से कम ना हो, और लिबरली लगाएं। सबसे बड़ी चीज़ देखता है जो हमने अपने डे टू डे प्रैक्टिस में देखा है कि लोग महंगी है तो कम मात्रा में लगाते हैं। दूसरा कि उससे क्या है कि फिर बचाव नहीं हो पाता, जिस पर्पज से आप लगा रहे हैं वो पर्पज पूरा नहीं होता। दूसरा ये मैं कहना चाहूँगा कि बाहर निकलने से आधे घंटे पहले अच्छी मात्रा में जो भी एक्सपोज एरिया है, चेहरा, गर्दन, हाथ, और मैं तो सलाह दूंगा पूरी आस्तीन की शर्ट पहने, महिला हो या पुरुष, और उसमें अच्छी मात्रा में लगाएं और आधा घंटा छोड़ दें। आधे घंटे बाद कोई भी सनस्क्रीन में दो रहते हैं, एक केमिकल एक फिजिकल। तो फिजिकल जो सनस्क्रीन होता है उसमें जिंक ऑक्साइड रहता है, उसको एब्जॉर्ब होने में समय लगता है, तो वो वाइटिश थोड़ा सा दिखने में लगता है। बहुत पेशेंट होता है कि ज़्यादा लग रहा है पोज देता है, तो वो फिर प्रोटेक्शन नहीं मिल पाता। तो थोड़ा समय दें, आधे घंटे बाद वो थोड़ी धीरे धीरे एब्जॉर्ब हो जाएगा, फिर फाइनल टच दे करके बाहर निकले, तब आपको पूरी तरह से प्रोटेक्शन होगा। उसके अलावा खाने पीने में जहाँ तक सवाल है कि जैसा कि सामान्य फिजिशियन ही बताते हैं, हम लोग भी सलाह देते हैं कि ज़्यादातर लिक्विड का प्रयोग करें। और जहाँ से त्वचा से संबंधित बात है तो जो भी ताजे मौसमी फल हैं जैसे जिसपे कि ज़्यादा वाटरी हो, जैसे तरबूज है, खरबूजा है। जैसे अभी के मौसम में सेब खाने का कोई तात्पर्य नहीं है, सेब अच्छा है, लेकिन अभी के मौसम में मौसमी फलों का प्रयोग करें। तरबूज है, खरबूजा है, और सबसे बड़ा ये हम लोग डाब का पानी। नारियल पानी में क्या है, मिनरल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। आप गांव देहात में देखेंगे कि लोग किस वजह से होता है ये नहीं जानते, लेकिन देखेंगे चिकन पॉक्स का स्कार होने पर या कोई दाग होने पर वो लगाते हैं चेहरे पर और पीने की सलाह देते हैं, दूसरे को बताते हैं। तो वजह वही है कि मिनरल्स उसमें बहुत मात्रा में होती है, उतना मिनरल्स किसी भी नहीं होता। सेकेंड में फिर तरबूज ही आता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड का प्रयोग करें, पानी अपने साथ कैरी करें। पानी या जूस या जो भी तरल पदार्थ जो भी हो उसका ज़्यादा से ज़्यादा, सॉलिड कम खाएं, और मिर्च मसाले ज़्यादा जो है वो बिल्कुल ही प्रयोग ना करें। जी डॉक्टर साहब, बच्चों में खास करके देखा जाता है कि पसीने की वजह से रैशेस की प्रॉब्लम हो जाती है, और घर में जो अभिभावक है, मम्मी है, पापा है, दादा दादी, हम उस ब्रांड का नाम नहीं लेंगे, लेकिन वो जो ठंडे वाला पाउडर, कूल पाउडर जो मार्केट में उसको लगाया जाता है, वो फौरी राहत तो देते हैं। तो रैशेस को लेकर क्या आपकी राय है, और क्या ये पाउडर वो काम करता है, वो पाउडर का उपयोग करना चाहिए? नहीं, जैसे OTC जो प्रोडक्ट है उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा मैं, और जहाँ तक बच्चों का सवाल है उसमें तो बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि उसमें मिंट वगैरह डालते हैं, तो पेपरमिंट है तो निकलेगा तो थोड़ी सी ठंडी ठंडक महसूस होती है, तो वो फौरी तौर पर आराम मिलने वाली बात है। लेकिन रैसेज जो कॉमन है बच्चों में, खासकर जैसे आपने कहा नैपी रैसेज जिसे बोलते हैं, तो उसमें अगर निकलता है तो पाउडर आती है मेडिकेटेड, उसका प्रयोग करें, और नहीं तो टेल्कम पाउडर सिंपल जो है वो प्रयोग करें। और ज़्यादा अगर होता है तो माइल्ड
स्टेरॉइड मिली हुई दवा हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं जो छोटे बच्चों के लिए जो है। मैंने इस नहीं कि ओटीसी प्रोडक्ट बच्चों में कभी प्रयोग न करें कि दवा दुकान से पूछ करके लगा लिया, क्योंकि भाई यहाँ पर छोटी चीज है और बच्चे का स्किन बहुत टेंडर होता है, उसमें अगर हम पोटेंट स्टेरॉइड वाली कोई क्रीम दे देंगे फायदा तो हो जाएगा, लेकिन क्या फिर उसके साइड इफेक्ट होंगे। तो इसलिए जो है डॉक्टर की सलाह से वो क्रीम का प्रयोग करें, और सिंपल जो है तो पाउडर का प्रयोग करें, उसको नहलाने समय बढ़िया से उसको साफ सुथरा रखें, ड्राई रखें, और अगर ज़्यादा होता है तो फिर डॉक्टर से सलाह लेकर के ही, कोई इसकी जरूरत नहीं है, पेडियाट्रिक से भी आप सलाह ले सकते हैं। तो भीषण गर्मी पड़ रही है झारखंड में, और डॉक्टर साहब ने बहुत, जो स्किन स्पेशलिस्ट हमारे साथ हैं डॉक्टर संजय कुमार, बहुत पते की काम की बात उन्होंने बताई है, और मैंने तो उसे अपने दिमाग में बैठा लिया। अब मैं ये सावधानी बरतना वाला हूं कि सनस्क्रीन लगाकर आप निकलिए जिसका SPF 40 या 40 से अधिक हो उसको, और बच्चों में अगर रैशेस की समस्या हो रही है तो घर पे जो कॉमन टेल्कम पाउडर उसको लगाए, और अगर रैशेस की समस्या ज्यादा बढ़ रही है तो बिना देर के डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। लोकल केमिस्ट से दवा लेकर बच्चों पर एक्सपेरिमेंट करना ये कहीं से भी जायज नहीं, सही नहीं। डॉक्टर अमित का रुख करते हैं। डॉक्टर साहब, भीषण गर्मी पड़ रही है, उसी मसले पर हम चर्चा कर रहे हैं, और आप लोगों की सलाह बहुत जरूरी होती है ऐसे वक्त में। क्या कुछ आप सलाह देते हैं, किस तरह से लोग लू से बचे, गर्मी से बचे, डिहाइड्रेट ना बॉडी हो पाए उनकी, क्या आपकी तरफ से राय सलाह होगी? सबसे पहले बात, जो भी अपने काम से घरों से बाहर निकल रहे हैं वो शरीर को अच्छे से कपड़ों से ढक के निकले, डायरेक्ट सन एक्सपोजर से बचे वो, और बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी का सेवन करें, और हो सके तो डाब का पानी, नारियल का पानी, और इलेक्ट्रोल पाउडर, ओआरएस पाउडर, ये सब बहुत मार्केट में आते हैं, उनका वो सेवन करें। मिनिमम 3 से 4 लीटर पानी पिए, और कम से कम वर्कआउट करें, और सन एक्सपोजर में बहुत देर तक ना रहें, जिससे हम लोग के शरीर में, ब्रेन में एक हाइपोथैलेमस एक होता है जो बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। एक से चीज बहुत देर तक अगर आप सन एक्सपोजर में है तो वो बॉडी के टेम्परेचर को इरेगुलेट करने लगता है, रेगुलेट नहीं कर पाता है, जिसके कारण अपने बॉडी का टेम्परेचर 104-6 तक पहुंच जाता है, और वो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने का उसमें खतरा भी रहता है। सोडियम पोटेशियम क्लोराइड जो हमने तो बॉडी में रहता है वो इम्बैलेंस हो सकता है। तो आप ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पानी का सेवन करें घर से निकलने के पहले और ऐसे भी, और वर्कआउट ना करें, बहुत प्रोग्राम सन एक्सपोजर में ना रहें, और जाएं किसी काम से शरीर को अच्छी तरीके से ढके रहें, और सन से, धूप से थोड़ा सा अम्ब्रेला वगैरह लेकर के निकले घर से, अगर इस तरह निकल रहे हैं तो। सर, अब जैसे किसी को हीट स्ट्रोक हुआ है, लू लग गई है, या गर्मी से संबंधित, टेम्परेचर से संबंधित बीमारी है, या डिहाइड्रेशन हो गया है, तो क्या कुछ सिम्टम्स आते हैं? क्योंकि अमूमन अगर किसी को फीवर आ रहा है या शरीर में जलन हो रहा है तो लोग घरेलू उपचार, पैरासीटामोल, ये सब खाने की कोशिश करते हैं कि बुखार है उतर जाएगा। तो कौन से वैसे सिम्टम्स जब देखें तो तुरंत डॉक्टर्स के पास जाए, परामर्श लें? हीट स्ट्रोक में देखा गया है क्या, हम लोग का इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने से नौसिया, उल्टी जैसा लगना, उल्टी होना, है ना, ये सब सिम्टम मिलने लगते हैं। बॉडी टेम्परेचर काफी रेज कर जाता है, 104-106 चला जाता है। तो पैरासीटामोल का तो आप सेवन करेंगे, प्लस आइस पैक आप रखें, आइस पैक अपने बॉडी में आप रखें, ताकि जिसके कारण आपका टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर कम हो, और आपका रूम का टेम्परेचर एक नॉर्मल टेम्परेचर 24-25 रहे, ये भी है। और अगर आपको उल्टी हो रही है और फीवर हाई ग्रेड पैरासीटामोल से नहीं है तो नियरेस्ट डॉक्टर के पास जाइए, अच्छे डॉक्टर से, एमबीबीएस डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, और पानी ज्यादा मात्रा में लीजिए, और आईवी फ्लूइड का शायद आपको डॉक्टर सजेस्ट कर सके। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने से आपको सलाइन के द्वारा बॉडी में दिया जा सकता है। चलिए, तो लौटते हैं डॉक्टर साहब आपके पास। डॉक्टर संजय से एक सवाल लेते हैं। डॉक्टर साहब, इस गर्मी में एक जो कॉमन हम लोगों के डेस्क पे भी हम लोग जब कलीग आपस में बात करते हैं तो सन टैन की बहुत सारी समस्याएं आती हैं कि सन टैन हो गया, सन टैन हो गया, और उसको लेकर अगर कोई पार्लर या सैलून में जाते हैं तो हार्मफुल मेडिसिन का या क्रीम्स का इस्तेमाल किया जाता है उसे हटाने के नाम पर, जो पार्लर वाले बताते हैं। क्या इसका क्या, क्योंकि इस भीषण गर्मी में जो लोग बाहर निकल रहे हैं सन टैन का शिकार हो रहे हैं, तो क्या कुछ उसके लिए किया जाए? जैसे कि सन टैन की समस्या तो जिनका सन एक्सपोजर ज़्यादा है होना स्वाभाविक है, तो इसमें तुरंत चाहेंगे कि अगर आज से अगर हमने ट्रीटमेंट कराया और 5 दिन में, 1 हफ्ता में लाभ मिल जाए तो वो संभव नहीं है। तो उसमें हम लोग सेफ साइड वाली जो क्रीम है, जिसमें जो प्रमुखता से कोजिक एसिड है, डिमलाइजिंग एजेंट है, और बुटीन, मतलब फाइटोकेमिकल्स का ही प्रयोग करते हैं। टेट्राहाइड्रोक्लोरोक्विन है,
ये सब मिला हुआ कॉम्बिनेशन में जो कि हर्ब से निकाले हुए एक्सट्रैक्ट से है बना हुआ, तो विभिन्न कंपनियां बना रही हैं, बड़ी लीडिंग कंपनियां, उनका प्रयोग करवाते हैं पेशेंट को कि थोड़ा लंबे समय तक उसका प्रयोग करें। धीरे धीरे वो सनस्क्रीन मॉइस्चराइजर में मिला करके सनस्क्रीन को मतलब वो बॉडी में लगाने से वो धीरे धीरे रिमूव हो जाता है। और ऐसे अगर इंस्टेंट चाहेंगे अगर लगाने के लिए प्रयोग करने तो उसका साइड इफेक्ट होता है। और चूंकि सन टैन होता है तो लार्ज एरिया में होता है, जैसे पूरे बाह में है, अगर यहाँ पहनते हैं तो ये पूरा में है, तो उतने लंबे समय में वो लगाना युक्ति संगत नहीं है। इसलिए डॉक्टर की सलाह से ही मतलब कि उसका प्रयोग करें, तो 15-20 दिन में आपको सन टैन से मुक्ति मिल जाएगी। तो वैसे लोग जो सन टैन से परेशान है वो डॉक्टर से सलाह लें, क्योंकि फौरी राहत लेने के लिए आप सैलून या पार्लर में जाते हैं, फौरी राहत तो आपको मिल जाएगी, लेकिन लॉन्ग रन में वो आपको समस्या बड़ी हो सकती है। इसलिए डॉक्टर्स की सलाह लेना इसमें सबसे सुटेबल इलाज नजर आ रहा है। बीमार हो रहे हैं लोग, हीट स्ट्रोक का शिकार हो रहे हैं, और इसीलिए इस प्रोग्राम को हमने डिजाइन किया है कि हम लोगों को जागरूक कर सके, उन्हें बता सके कि आखिर क्या कुछ करना है, क्या कुछ नहीं करना है, अपने खाने में क्या कुछ शामिल करना है। इसलिए हम 2 डॉक्टर्स को इस चर्चा में शामिल किए हैं। डॉक्टर संजय कुमार हमारे साथ स्टूडियो से बने हुए हैं जो स्किन स्पेशलिस्ट है, और डॉक्टर अमित गोंड हमारे साथ गिरिडीह से बने हुए हैं। डॉक्टर साहब, अमित साहब से सवाल रहेगा। अमित साहब, हम सुनते हैं जैसे घर पे भी देखते हैं कि अगर बच्चे एसी में है और एसी से तुरंत बाहर निकल रहे हैं तो जो घर के बड़े हैं वो कहते हैं कि इस तरह से ठंड से गर्मी में मत जाओ, एक्सपोजर मार देगा। और बहुत सारे लोगों को देखने को मिलता है कि बाहर जो निकल रहे हैं अपने गमछे को, तौलिए को, रुमाल को पूरा भिगो के सर पर बांधते हैं या फेस में बांधते हैं। ये किस रूप में सही है या गलत है? ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? क्योंकि वो राहत पाने के लिए करते हैं, अगर ऐसा नहीं करना है तो उनके लिए कोई समस्या ना खड़ी हो जाए। आप घर से निकल रहे हैं तो जरूरी है कि आपने अपने बॉडी को कवर करके निकले, और ये ठीक नहीं है कि आप वो टवल को पानी में पूरा भिगो करके सर पे बांध के चले, उससे आपकी तबीयत खराब हो सकती है। आप अच्छे से बॉडी को कवर करें, और डायरेक्ट अगर रूम में एसी चल रही है, आप डायरेक्ट सन में जाओगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है, सन का डायरेक्ट एक्सपोजर मिल सकता है। तो आप नॉर्मल टेम्परेचर में रूम से निकल के उसके बाद बाहर जाएं, और शरीर को काफी अच्छे से कवर किए रहें, और ये बिल्कुल ना करें कि कपड़ों को, तौलिए को भिगा करके अपने सर पे बांधे। आप सूखे तौलिए को अपने सर पे बांध के कवर करके फेस वगैरह को नीचे, जिससे आपको सन टैन से भी बचेंगे और डायरेक्ट आपका ब्रेन हीट भी नहीं होगा सन के एक्सपोजर में। जी अमित साहब, ये भी हम चाहेंगे कि आप दर्शकों को बताइए कि कौन से वो फूड आइटम्स हैं जो अपने डाइट में उसको इंक्लूड कर लिया जाए कि इस गर्मी में जो भीषण गर्मी पड़ रही है उससे उनका बचाव हो पाए। जितना हो सके कम से कम स्पाइसी फूड खाएं, कम से कम तेल मसाला का चीजों का सेवन करें, मैदे तला हुआ चीजों को बिल्कुल सेवन ना करें आप, और ज्यादा से ज्यादा पानी अपने आहार में मिलाएं, और लिक्विड डाइट ये सब का यूज करें, जैसे तरबूज हो गया, नारियल पानी हो गए, डाब की पानी हो गए, जूस हो गए, सलाद हो गए, ये सब चीजों का आप ज्यादा मात्रा में सेवन करें गर्मियों में। और पानी कम से कम आप 3 से 4 लीटर पिए, हो सके तो आप ORS या इलेक्ट्रोल पाउडर का घोल का प्रयोग करें, जिससे आप हाइड्रेट रहेंगे, और हाइड्रेट रहेंगे तो आपका बॉडी का जो इलेक्ट्रोलाइट है, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड, वो बैलेंस रहेगा। इससे आपको फीवर, टेम्परेचर नहीं आएंगे, उल्टी, ये सब से आप बचिएगा। इसमें आपको 3 से 4 लीटर पानी का डेली सेवन करना चाहिए, और ये जो पैक ड्रिंकिंग वगैरह से, वर्कआउट से आपको बचना चाहिए। अमित सर, ये जो पैक ड्रिंकिंग प्रोडक्ट्स है, कोल्ड ड्रिंक्स है, उसमें बहुत सारे जूस भी आ रहे हैं अलग अलग ब्रांड के, और गर्मियों के मौसम में ज्यादा वैरायटी भी बढ़ जाती है, तो इसको पीना, इसका सेवन करना कितना सही कितना गलत? बिल्कुल ये शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक है। कोई भी किसी तरह का पैक्ड जूस का प्रयोग ना करे। जहां तक हो सके आप फ्रूट्स लाके घर में जूस निकालें, बहुत सिंपल सा प्रोसेस होता है ना, नहीं तो आप फ्रूट को भी खा सकते हैं डायरेक्ट धो करके, अच्छे से क्लीन करके। पर पैक, जैसे कोई भी, मैं नाम नहीं बता रहा हूँ, जितने भी प्रकार के कोल्ड ड्रिंक्स सब आते हैं जैसे पैक में या ग्लास से पैक में, आप उस सब से प्रयोग से बचें। वो आपकी किडनी सबको प्रोलॉन्ग टाइम में जाके डैमेज ही करेगा। वो कुछ समय के लिए आपको जरूर राहत देगा, पर आगे चलते तो वो आपको तकलीफ को और बढ़ाएगा। तो हो सके आप सादा पानी, जो नॉर्मल साफ पानी हो, उसका प्रयोग करें, इलेक्ट्रोल पाउडर और ORS का घोल का प्रयोग करें, और जूस का सेवन करना है आपको तो आप घर पे ला करके जूस बना करके पीजिए आप। और बच्चों लोग को अगर जूस चाहिए तो नींबू पानी घर पे ला करके आप बना करके उसे सर्व कर सकते हैं बच्चों को, बड़ों को भी।
डॉक्टर अमित ने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही है कि एक माइंड में बातें चलते रहती दिमाग में कि इलेक्ट्रॉल पाउडर या ओआरएस हम जब बीमार होते हैं तब पीते हैं, लेकिन अपने बॉडी को हाइड्रेट करके रखने के लिए ये सब पीना ज़रूरी है। पैक्ड ड्रिंकिंग जो जूस वगैरह या कोल्ड ड्रिंक्स है उससे दूरी बनाए, इससे आप बीमार पड़ेंगे, आपको फ़ायदा नहीं पहुंचेगा, राहत ज़रूर मिलता है। और उसकी जगह आप नारियल का पानी का प्रयोग करें, वो आपके स्किन, बाल और आपके शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है, जैसा डॉक्टर संजय ने भी कहा। डॉक्टर संजय, जो पानी की कमी शरीर में होती है, स्किन में तो प्रॉब्लम होती है, बाल को लेकर भी बहुत समस्याएं होती है, बहुत इस तरह के कंप्लेंट्स होते हैं, तो बाल के लिए कुछ खास पद्धति अपनानी चाहिए कि ऐसा करें? स्किन के लिए तो आपने बहुत अच्छी बातें बताई है, लेकिन क्रीम्स वगैरह बाल में यूज नहीं किया जा सकता है, और गर्मी के दिनों में जैसा मुझे नॉलेज है, जो मैं पढ़ा, पता चलता है कि शरीर में पानी की कमी की वजह से बाल भी रफ हो जाते हैं, बेजान से लगने लगते हैं। सही कहा आपने। सबसे पहले तो मैं सलाह दूंगा कि अगर बाइक वगैरह पे हैं तो हेलमेट प्रयोग करते हैं तो बाल को कवर रखें, और अगर गली मोहल्ले में पैदल चल रहे हैं तो छाता का प्रयोग करें या कोई कैप वगैरह पहने, मैंने बाल को कवर करके रखें जहाँ तक हो सके संभव। और वो जो टोपी हो वो लाइट कलर की होगी, गाढ़े रंग से वो हीट को एब्जॉर्ब करता है, लाइट जो है हल्का कलर जो है रिफ्लेक्ट करता है। दूसरा होता है कि बालों में अभी गर्मी जब भीषण पड़ रही है तो तेल का प्रयोग करें। अमूमन जैसे कि अगर जिनको डैंड्रफ की शिकायत रहती है उनको जाड़े में, बरसात में हम तेल की सलाह नहीं देते कि उससे बढ़ता है, लेकिन अभी जब गर्मी ज़्यादा पड़ी है तो कोकोनट ऑयल प्लेन, जो बिना सेंटेड नहीं हो, जिसमें फ्लेवर वगैरह कुछ भी नहीं हो, क्योंकि सेंटेड वाला से किसी को एलर्जी होती है तो उससे बाल झड़ने लगते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ सिंपल कोकोनट ऑयल का प्रयोग करें, या सरसों तेल, जो भी वो शुरू से करते आ रहे हैं, सिंपल जो प्लेन आता है उसमें कोई चीज मिलावट ना हो, ये बादाम भी मिला हुआ है, ये भी मिला हुआ है, फलाना मिला हुआ है, वो नहीं। आंवला तेल है तो आंवला तेल का प्रयोग करें बालों में। और उससे क्या है कि दूसरा की एक तेल रहने से क्या है कि बाल के जो भी आपकी जो जब नहाते हैं तो मॉइस्चर रहता है उसको वो होल्ड करके रखता है, तो वो बना रहेगा। और कवर करके रखें, ज़्यादा रहने से सबसे बड़े हानिकारक होगी, तो बाल बेजान होंगे ही, सूखे हो जाएंगे। दूसरा की ग्रेइंग, प्री मेच्योर ग्रेइंग की समस्या ही बढ़ेगी। अमूमन हम लोग मुहावरे में बोलते हैं कि धूप में बाल नहीं पके। हाँ, तो धूप में असल में बाल पकने की वो टेंडेंसी को बढ़ाता है, एग्रेसिव करता है, ऐसा नहीं है कि पक जाता है और रफ बेजान हो जाते हैं। तो उसके लिए यही है कि आप सलाह दूंगा मैं कि नारियल तेल या आंवला तेल का प्रयोग नहाने समय, जैसे अमूमन पहले लोग करते थे, नहाने से पहले तेल लगाएं और ना उसका नहा लें, जितना एक्स्ट्रा जो है ऑयल निकल जाएगा। उससे क्या है कि बाल भी बहुत देर तक अगर मतलब थोड़ा मॉइस्चर होल्ड करके रखेगा, और उससे धूप की जो समस्या है उससे आपको काफ़ी हद तक वो प्रोटेक्ट करेगा। स्किन के लिए अगर घरेलू उपाय की बात करें डॉक्टर संजय, तो क्या कुछ करना चाहिए कि इस गर्मी में जो सन टैन या फिर हीट बर्न की वजह से रैशेस पड़ रहे हैं, वो सब समस्या से निजात मिल सके? हाँ, जैसे आपने कहा खाने पीने में, जैसे मैंने पहले बताया कि सैलेड का प्रयोग करें, जूस का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें, और ऑयली चीज़, स्पाइसी चीज़ कम से कम खाएं, मैदा का प्रयोग कम करें, और सीजनल फल जो भी खाएं, और खाने के साथ, हर खाने के साथ सलाद की मतलब कोशिश करें। और जैसे कि डॉक्टर ने बताया, अमित ने, कि ऐसा भी नहीं है कि वो सिर्फ हम ORS का घोल, सामान्य डिहाइड्रेशन जब हो रहा हो, अब डायरिया हो रहा तभी पिए। अगर हमें लग रहा है कि बार बार प्यास लग रही है तो हम उसका भी प्रयोग फ्रिक्वेंटली कर सकते हैं, कोई ऐसी वो मेडिसिन नहीं है। दूसरा चीज़ है कि जैसा कि हमने कहा कि सन स्किन का भी जो भी आप अगर है तो उसका प्रयोग करें। अगर ऐसा नहीं है कि बाहर निकलना है तो भी आप प्रयोग करें, एकदम बिल्कुल धूप में जाना है तो भी नहीं, वो रिफ्लेक्शन आता है जी। तो अगर सनटैन की समस्या है तो आप दिन में भी, घर में भी हैं या आसपास बहुत ज़्यादा ऑफिस में लगता है तो भी उसका प्रयोग अवश्य करें। और खाने पीने में जैसा कि हमने बताया कि वो चीज़ तो करे ही, डूज एंड डोंट्स में बताया कि स्पाइसी खाना ना खाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा हम लिक्विड आहार का प्रयोग करें। और जब अगर हो जाती है कोई समस्या, तो जैसे मान लीजिए अगर रैसेज हो गए थोड़ा सा, वो तो कैलामाइन लोशन आता है जो कि जिंक ऑक्साइड उस पर रहता है, और जो महिलाएं फाउंडेशन लगाती हैं तो उसमें भी जो ही जिंक ऑक्साइड ही प्रमुख रूप से रहता है। तो कैलामाइन अगर हो तो वो लगाएं। अगर कहीं भी सामान्य जैसा छोटे बच्चों को भी लगा सकते हैं, बड़ों को भी लगा सकते हैं। कहीं भी अगर जलन हो रहा है ऐसे जो, तो प्राथमिक उपचार के रूप में, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत बड़ा है, बहुत 4-5 दिन से लगाते ही रहें, लेकिन प्राथमिक उपचार के रूप, फर्स्ट एड के रूप में किसी भी तरह हो तो होगा तो कैलामाइन हानि नहीं करेगा, उसका लोशन का प्रयोग आप कर सकते हैं। चलिए, बहुत अहम जानकारियां आपने दी है। डॉक्टर अमित से हम सवाल ले लेते हैं। सवाल नहीं, एक
हम चाहेंगे कि मैसेज डॉक्टर साहब आपकी तरफ से रहे, जो न्यूज़ 11 भारत के दर्शक आपको देख रहे हैं। बहुत मुफीद हो रहे हैं आप दोनों डॉक्टर से जो जानकारियां मिल रही है। क्या कुछ आपकी तरफ से मैसेज होगा उनको इस गर्मी से बचाव के लिए? गर्मी से बचाव के लिए आप कपड़ों को ढक करके चलें, और पानी का ज़्यादा सेवन करें, और कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन बिल्कुल ना करें। आप शरीर को ढक के निकलें, और जहां तक जरूरी हो तभी घर से निकला करें, और पानी का ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में 3 से 4 लीटर का पानी का सेवन करें। आप ये न्यूज़ 11 के दर्शकों से मेरा रिक्वेस्ट है। चलिए, बहुत अहम जानकारी दोनों डॉक्टर्स ने दी है, और हम उम्मीद करते हैं कि ये लाभ पहुंचाएगी, फायदा पहुंचाएगी तमाम लोगों को जो आप दोनों डॉक्टर्स को सुन रहे हैं, देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर संजय, डॉक्टर अमित, आपका भी बेहद शुक्रिया। आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आप दोनों ही डॉक्टर्स का। तो मेरे साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।